वो 6 महीने अमीर दोस्तों में बैठना शुरू कर दे, उसकी जो गैदरिंग हो वो अमीर लोगों के साथ हो, तो आफ्टर 6 मंथ जो है ना, उसका भी दिमाग जो है वो अमीरों की तरह सोचना शुरू कर देगा, और कुछ अरसे बाद वो भी अमीर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपकी सोच अमीरों वाली होगी तो आप खुद भी अमीर हो जाएंगे, एक्टिविटी भी वैसी होंगी, काम भी वैसे होंगे, तो ऑटोमेटिकली आप जो है वो अमीर हो जाएंगे। एक बंदा इंतहाई अमीर हो और वो 5 गरीब लोगों के साथ बैठता हो, तो आफ्टर 6 मंथ वो भी गरीब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी मेंटेलिटी, उसकी सोच वो जो है वो गरीबों वाली होगी, और जब आप गरीबों वाली सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली हर बंदा डाउन होता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि कभी आपने देखा है कि अमीर आदमी जो होते हैं, बिलीनियर्स, या यंग लड़के, 15-16 साल 20 साल के लड़के, उन्होंने, अमीर आदमी जो फिरते ही गाड़ियों में, जो पैदा होते साथ ही गाड़ियों में थे, कभी आपने उनका सुना कि वो कह रहे हो जी बुलेट का नया मॉडल आया है? कभी आपने सुना उनके मुंह से? नहीं सुना, ना ही सुनेंगे। क्यों? क्योंकि उनका बुलेट से लेना देना ही कोई नहीं। वो हायाबुसा की बात करेंगे कि जी हायाबुसा का नया मॉडल आया है, हैवी बाइक का। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि कभी आपने आम रेडी वाले दुकानदार और ये जो छोटे, यानी कि छोटे बिजनेसमैन लोग होते हैं, इनके हवाले से कभी आपने सुना है कि जी मर्सिडीज का लेटेस्ट मॉडल आया है, या बीएमडब्ल्यू का लेटेस्ट मॉडल आया है? नहीं सुना, ना ही आप सुनेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हम वो ले ही नहीं सकते, हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, इसलिए वो उसके बारे में सोचते ही नहीं है। तो दुनिया में आपका स्टेटस आपकी सोच डिसाइड करती है, ये बात अपने ज़हन में बिठा लें। तो आपकी सोच आपको किसी ना किसी मुकाम पे पहुंचाती है। आज अगर किसी बंदे के हालात खराब हैं या वो अच्छी अर्निंग नहीं कर रहा, तो इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। सॉरी, उसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, उसका अपना कसूर है। उसको अपने अंदर देखना चाहिए कि वो क्यों गरीब है, या वो क्यों पैसा नहीं कमा सकता, जबकि उसके साथ जुड़े लोग, ठीक है, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, वो क्यों नहीं कमा सकता? वो कमा सकता है, लेकिन वो कमाने की कोशिश नहीं करता, एफर्ट नहीं करता, तो इसलिए वो नाकाम है जिंदगी में। तो कामयाब होने के लिए भी आपको ज़हनी तौर पे तैयार होना चाहिए, लेकिन सिर्फ मेंटली तौर पे तैयार होना जरूरी नहीं है। इसके पीछे भी लॉजिक्स होती हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं, प्लानिंग्स होती हैं। आपको अमीरों की तरह सोचना पड़ता है अपनी लाइफ चेंज करने के लिए, उन लोगों की तरह सोचना पड़ता है जिन्होंने अपनी लाइफ चेंज की, उस गैदरिंग में बैठना पड़ता है, उन चीजों के साथ अटैच होना पड़ता है जो अपनी जिंदगी में कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हो या बढ़ चुके हो। तो मैं बात करूंगा इनोवेशन फैक्ट्री की। इनोवेशन फैक्ट्री के साथ जो भी जुड़ा, जितने भी दिल से जुड़ा, जो पूरी डेडिकेशन के साथ इनोवेशन फैक्ट्री के हवाले से जो अटैच हुआ, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री के गोल्स बड़े थे, इनोवेशन फैक्ट्री ग्रोइंग पोजीशन में थी, ग्रो कर रही थी, तो उसके साथ जुड़ा हर बंदा जो लॉयल्टी के साथ इनोवेशन फैक्ट्री के गाइड करने, हमारे गाइड करने के ऊपर जो चल रहा था, वो सब लोग तरक्की करते गए, और जो समझदार लोग थे वो वहीं खड़े रहे, और जो आप जैसे बेवकूफ लोग थे वो इनोवेशन फैक्ट्री की हर बात को सच मानते गए, और आस्ता 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 ग्रो करते गए। आज इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं वो लोग कि जो अपने साथ जुड़े लाखों लोगों को कामयाब करने के लिए चले हुए हैं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बना ली हुई है, अपने आप से कमिटमेंट कर लिया है कि हमने अपने साथ जुड़े लोगों को सक्सेसफुल करना है। आपको पता है ये सोच आपको किसने दी? आपको ये 2 साल की जो हमारी मीटिंग्स थी ना,
इन मीटिंग्स में क्या बताया जाता था, क्या गाइड किया जाता था कि इनोवेशन फैक्ट्री जो है वो लोगों की बेहतरी के लिए आई है, अपने साथ जुड़ी कम्युनिटी को सक्सेसफुल करने के लिए आई है। तो ये जो एक कह लो कि स्लो पॉइजनिंग, आप लोगों मीटिंग में आते थे, सुनते थे, जब एक इंसान बार बार डिफरेंट एंगल से एक बात सुन रहा हो ना, तो वो कहीं ना कहीं उसके अंदर बैठती जाती है और एक टाइम आता है कि वो खुद अपने आप को उस रूप में ढांप लेता है। जैसे कि मैं देखता हूं कि इनोवेशन फैक्ट्री का काम क्या है, बांटना। हमारे बहुत सारे लीडर्स देखता हूं डिफरेंट मेलों पे गए होते हैं, यानी कि किसी मंदिर के इवेंट पे गए होते हैं, या रमजान में या इधर उधर मुस्लिम इवेंट्स पे होते हैं, तो क्या कर रहे थे, लोगों को खाना खिला रहे थे। मैं एक पिक्चर देखी थी कुछ अर्सा पहले, वहां पे वो आम बांट रहे थे। हमारी कम्युनिटी पीछे इनोवेशन फैक्ट्री BFIC नेटवर्क का बैनर लगा हुआ था और आम के उन्होंने टोकरे रखे हुए थे जिसमें से वो लोगों को आम खिला रहे थे जब ये आम का सीजन आया था। तो कहीं ना कहीं से लोगों की खिदमत करने की हर बंदे के अंदर कैपेसिटी है, और हर बंदा चाहता है अपने साथ जुड़े लोगों को सक्सेसफुल करना, और कर भी रहे हैं, ठीक है, और हेल्प आउट कर रहे हैं। ये नहीं कि सिस्टम में एफर्ट कर दी, प्लानिंग दे दी, प्रेजेंटेशन दे दी, मोटिवेट कर दिया, उनको गाइड कर दिया, ये नहीं, फिजिकली भी सपोर्ट कर रहा है, हर बंदा किसी ना किसी को सपोर्ट कर रहा है। और इसमें अच्छी बात क्या है, ऊपर वाले का असूल क्या है, ऊपर वाले के असूल जानना जरूरी है। उसका असूल क्या है कि मेरे लिए आप 1 रुपया खर्चोगे तो मैं आपको 100 रुपया दूंगा उसके बदले, ठीक है। तो इसको कहते हैं ऊपर वाले की निस्बत। निस्बत को मुझे नहीं पता कि क्या कहते हैं हिंदी में, उर्दू में। तो खैर, तो गाइस मैं आपको एक बात बताऊं, बल्कि हाँ ओके, अभी मुझे आपने याद कराना है, मैंने आपको कुछ दिखाना है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, अब बाप है, बाप, ठीक है, हमारे बाप दादा बुजुर्ग माँ, ठीक है, पेरेंट्स जो होते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं ना, हम छोटे बच्चे, फॉर एग्जाम्पल माँ रोटियां बना रही है, ठीक है, छोटा बच्चा आ रहा है और बार बार कोशिश कर रहा है कि वो चूल्हे में हाथ डाले, उंगली डाले, या जो माँ कर रही है वैसे रोटी पका रही है, वो उस रोटी को पकड़ने की कोशिश करे या उस तरह से करने की कोशिश करे, तो माँ उसको मना करती है कि चले जाओ यहां से। वो बच्चा ना समझ है, वो फिर कोशिश करता है, वो फिर उसको मना करती है, 2 4 10 दफा मना करती है, एंड पे क्या करती है, वो उसको मारती है, और मार के डरा के बोल के उसको दूर कर देती है। अब बजाहिर अगर देखा जाए तो बच्चे को लगेगा कि माँ मुझसे नफरत करती है, ये मुझे कुछ भी करने नहीं देती, ये मेरे लिए बोलती है, ये मुझे डांटती है, ये मुझे मारती है, बच्चे की ये फीलिंग होगी। लेकिन देखा जाए तो क्या है, माँ ने अपने बच्चे की हिफाजत के लिए कि यार उसको कोई तकलीफ ना पहुंचे, उसका हाथ ना जल जाए, उसको कोई इशू ना हो जाए, तो इसलिए उसने थोड़ी सी सख्ती करके उसको पीछे किया, ठीक है। इसी तरह से हर बंदे का अपना विजन होता है। हमें बहुत सारी जगहों पे लोग कह रहे होते कि यार कंपनी यहां पे गलत कर रही है, या ये कंपनी का डिसीजन गलत था। आप लोग अपनी जगह ठीक है, सही कह रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ उतना ही देख रहे हैं जितना आपकी नजर देख सकती है, या जितना आपके पास नॉलेज है, या जितना आपके पास एक्सपीरियंस है। आप सिर्फ उसी एक्सपीरियंस, नॉलेज और दूर जितना देख सकते उसी के मद्देनजर रखते हुए आप अपनी सजेशंस या अपने गिले शिकवे कंपनी के साथ कर रहे होते हैं। लेकिन कंपनी का क्या है, कंपनी के पास एक बंदा नहीं है, किसी एक बंदे का नॉलेज नहीं है, किसी एक बंदे का एक्सपीरियंस नहीं है, और कंपनी की बहुत दूर तक देखने की कह ले कैपेसिटी है।
तो कंपनी जो कुछ कर रही होती है उसको अपनी दूर तक देख रही होती है और उस हिसाब से स्ट्रेटजीज बना रही होती है। तो जिस तरह बच्चे को बाद में पता चलता है ना, जब वो बड़ा होता है और उसका कहीं ना कहीं हाथ जलता है, तो उसको पता चलता है कि यार मेरी माँ ने तब जब मुझे मारा था ना, वो इसी डर से मारा था कि कहीं मेरा हाथ ना जल जाए, और आज मेरी माँ मेरे पास नहीं थी तो मेरा हाथ जल गया। तो इसी तरह इनोवेशन फैक्ट्री जो भी कुछ कर रही होती है ना, उसका अल्टीमेटली बेनिफिट जो है वो कम्युनिटी को होता है, और वो कम्युनिटी की बेहतरी के लिए ही होता है। हाँ, ये और बात है कि वक्ती तौर पे समझ नहीं आती, लेकिन आफ्टर सम टाइम आप सब लोग इस बात से एग्री करते हैं कि यार वाकई कंपनी का डिसीजन बड़ा जबरदस्त था और कंपनी के डिसीजन से बड़ा बेनिफिट उठाया। इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं? हैंड रेज करें। कि ऐसा होता है। मैं इसके हवाले से आपको एक एग्जांपल भी बताता हूं। ये जो प्लान अब इंप्लीमेंट हुआ है ना, ये 6 महीने पहले हमने लीडर्स मीट में डिस्कस किया था और आप सब लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। आपने कहा था कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करना चाहिए, कंपनी गलत करेगी, ये वो फलाना, ये सारी चीजें की थी। क्यों की थी? क्योंकि आपको उस वक्त पता नहीं था कि इसका बेनिफिट क्या होगा या बेनिफिट है क्या। ये उस वक्त आप लोगों ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया था। मैंने कोशिश की थी डिटेल में समझाने की, लेकिन ठीक है, नहीं समझे। लेकिन आज जब वो काम हुआ है तो हर बंदा उसको अप्रिशिएट कर रहा है, हर बंदा कह रहा है जी जबरदस्त है, बड़ा जबरदस्त काम किया कंपनी ने। उस वक्त भी और आज भी किन लोगों को थोड़ी सी इश्यूज आ रहे हैं, या किन लोगों को ये नई डेवलपमेंट जो है या नए प्लान जो है इसको क्यों नहीं डाइजेस्ट हो रहा? रीजन है कि शॉर्टकट में शॉर्टकट था। यानी कि एक सिस्टम आपको अच्छी अर्निंग दे रहा है, आपने उसमें मजीद शॉर्टकट लगा के, उसमें बंचिंग करके 5-6 अकाउंट लगा के, तो आप अपना अर्निंग को मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब इसकी वजह से क्या हुआ? आपकी वो अर्निंग जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि ये वो काम है जिसकी वजह से अपलाइन को जो है बेनिफिट होगा। तो जब तक आप अपनी अपलाइन को बेनिफिट नहीं जाने देंगे तो अपलाइन आपको कैसे एंटरटेन करेगा? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मेरी अपलाइन सपोर्ट नहीं करती, मुझे गाइड नहीं करती। तो नहीं करती होगी क्योंकि आपकी शायद अपलाइन को पता लग गया हो कि भाई ये कितने लेवल पे जाके काम कर रहा है, या इसकी तरफ से मुझे क्या बेनिफिट आना है। आज आके दुनिया में एक बेनिफिट की चीज तो जुड़ी हुई है, हर बंदे का एक दूसरे के साथ बेनिफिट है। तो अगर आप अपनी अपलाइन को बेनिफिट नहीं देना चाहते तो आप उससे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको बेनिफिट देगा? लेकिन अपलाइन की जो वैल्यू है वो एक कह लो कि टीचर की तरह होती है या बाप की जगह होती है। तो जिस तरह टीचर और बाप की है, लेकिन उनको सपोर्ट करना जरूरी समझते हैं, सपोर्ट करते रहते हैं, तो ये अपलाइन को भी करना चाहिए। आज की मीटिंग शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए क्योंकि डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। तो अगर बच्चों की बात आई है तो मैं आपको बताऊं कि लिए ना, अगर उसके 10 बच्चे हैं ना, तो 10 के 10 बच्चे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ बाप कभी भी अपनी किसी औलाद में फर्क नहीं करते कि जी बड़े बेटे से ज्यादा प्यार करना है, छोटे बेटे से करना है, बेटी से करना है, छोटी बेटी से करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस बात से भी एग्री करेंगे। अपने सब आप लोग पेरेंट्स हैं, समझते हैं। तो इसी तरह से इनोवेशन फैक्ट्री जो है, इसका हर प्रोजेक्ट कंपनी की औलाद की तरह है, बच्चों की तरह। और कंपनी को अपना हर प्रोजेक्ट प्यारा है। कंपनी अपने हर प्रोजेक्ट से उतना ही प्यार करती है जितना कि एक माँ बाप अपने हर बच्चे से करते हैं। अगर इनोवेशन फैक्ट्री के 26 प्रोजेक्ट हैं तो इनोवेशन फैक्ट्री के लिए 26 के 26 प्रोजेक्ट जो है वो एक बराबर है। ये और बात है, जिस तरह औलाद में
कुछ नालायक होते हैं, कुछ लायक होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा कामयाब हो जाते हैं, कुछ लोग बेचारे स्ट्रगलिंग में रह जाते हैं। इसी तरह से इनोवेशन फैक्ट्री के बीच सारे प्रोजेक्ट जो है वो, हम नहीं कहते कि सारे प्रोजेक्ट जो है वो आसमान से लगेंगे, ठीक है, सारे के 26 ही सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन एज पर टोटल सप्लाई इनोवेशन फैक्ट्री के 2 से 4 प्रोजेक्ट प्रॉपरली हिट हो जाए ना, तो यकीन माने कि आपका कॉइन, आपकी कंपनी, आपका पूरा सिस्टम कहां से कहां पहुंचेगा। और जी 4 प्रोजेक्ट जो होंगे ना, ये बाकी 24 प्रोजेक्ट्स को भी सक्सेसफुल कर देंगे। क्यों? क्योंकि टोटल इकोसिस्टम में आई है, हर प्रोजेक्ट एक दूसरे के साथ अटैच है। इसीलिए कई दफा कंपनी को हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं, कंपनी सख्त फैसले करती है और वो बाजाहिर लग रहा होता है कि गलत है, लेकिन क्योंकि कंपनी ने अपने सारे बच्चों को एक साथ लेके चलना है, सारे प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल करवाने की कोशिश करनी है। इमेजिन करें कि एक प्रोजेक्ट